बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारने के लिए अभी तक कोई किताब, कोई फ़लसफ़ा जो है वो दुनिया में नहीं आया। वी लर्न फ्रॉम आवर लाइफ एक्सपीरियंस मेक अस सक्सेसफुल एंड फेलियर। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। नाउ द गेम इज़ चेंज, क्योंकि अब जो बारिश हो गई है इसके साथ जो वेदर है वो टोटली चेंज हो गया और अब विंटर्स जो हैं बस हमारे घरों के बाहर खड़ी हैं। बस हमने डोर खोलने हैं और उन्हें वेलकम करना है। तो जी जनाब, मैं यहाँ अपने लॉन में धनिया और पालक के बीज जो हैं वो लगा चुकी हूँ और मैं अपने पौधों की जो केयर है, ये समझे कि जो मेरे एग किचन में बनते हैं डेली और उनके जो शेल होते हैं वो मैं कभी भी नहीं फेंकती, कभी भी वेस्ट नहीं करती, बल्कि मैं 1-2 दिन के जमा करती हूँ। उसके बाद वो इतने ड्राई हो जाते हैं कि थोड़े से जो है आप हैंड के साथ उनको क्रश करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में भी बन जाते हैं। बल्कि इतना पाउडर फॉर्म में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा जो है उन्हें क्रश कर सकते हैं और अपने पौधों को जो है एज ए खाद आप दे सकते हैं। यकीन मानिए ये आपके पौधों के लिए बहुत हेल्दी बूस्टर है। सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए यकीन मानिए एक होम मेकर के ऊपर डिपेंड करता है कि घर में जो है आप अपने घर को कैसे लेकर चल रहे हैं। अगर एक औरत जो है, आप यकीन मानिए वो सब कुछ कर सकती हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी को गुजारने का ढंग सीख सकते हैं। ख्वाबों की दुनिया से हमेशा दूर रहा करें, ख्वाबों की दुनिया से हमेशा बाहर निकल कर देखें। ज़िंदगी जो है बहुत आसान है, हम इसको मुश्किल खुद बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं? हाई अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, जो पास होता है उसकी कदर नहीं करते। यकीन मानिए जब आप अपनी लाइफ के गोल्स स्मॉल गोल से स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वो छोटे रखते हैं, तो फिर आपको कामयाबी जो है बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। जब हम फर्स्ट स्टेप पे ही एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बहुत हाई रखते हैं और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती तो यकीन मानिए कि हम एग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में चले जाते हैं। और आपको पता है कि एग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो आजकल इंसान को ख़त्म करती है। भले आप अपनी लाइफ के गोल्स जो हैं वो बड़े रखें, बट आप एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा स्मॉल रखें, तब आप कभी भी जो है वो डिप्रेशन और एग्जाइटी में नहीं जाएंगे। तो जी जनाब, विंटर्स जो हैं वो आलमोस्ट आ ही रही हैं और बारिश की वजह से वैसे भी जो है वो ठंड हुई है। तो ठंड के साथ जो है समटाइम जब बारिश होती है तो कोई काम करने को जो है वो दिल नहीं करता। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि अजीब सी जो है वो जो एनर्जी आपको सूरज को देख के आती है, एक्टिवनेस आती है, मेरा ख्याल है कि वो धूप के बगैर जो है, जैसे बारिश हो या सर्दी हो, तो वो एक्टिवनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि हर इंसान की जो है वो वेदर के साथ अटैचमेंट या फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या बारिश का मौसम जो है आपको भी अच्छा लगता है या आप भी मेरी तरह थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने पहले बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए और अब मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, ऐसा होता है कि जब बारिश हो या मौसम ठंडा हो तो वैसे ही जो है ना जल्दी भूख जो है वो सबको लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज जो है वो कुकिंग जल्दी स्टार्ट कर दी थी और आज मैं बना रही हूँ सॉल्टी चिकन कढ़ाई। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ी मज़े की कढ़ाई बनती है। समटाइम हमें ये है टिपिकल कढ़ाई या टिपिकल सालन के अलावा भी कुछ जो है वो ट्राई करना चाहिए और बनाना चाहिए। यकीन मानिए थोड़ा सा जो बंदे का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है और घर वाले जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं। तो कुछ मसाले जो हैं वो मैंने मंगवाए थे मार्केट से और उनको जो है वो मैं रीफ़िल कर रही थी। ऑब्वियसली जब हम किचन में आती हैं होम मेकर्स तो हमें इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। जब हम नई नई घरदारी स्टार्ट करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि कुछ भी नहीं आता। ये वक्त गुजरने के साथ ही आप इतने एक्सपर्ट होते हैं। जैसे फ़र्स्ट टाइम आप मदर बनती हैं तो आपको बच्चे संभालने का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम गेन कर रहे होते हैं, तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं कि बच्चों के मामले में कि जब फर्स्ट बेबी होता है तो उसको जो है हम हवा भी नहीं लगने देते, बड़ी उसकी केयर करते हैं और उसको रैश ना हो जाए, उसको ये ना हो जाए, और उसकी मतलब खाने पीने का, उसके फीडर का सब कुछ जो है वो बड़ा कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। लेकिन जब दूसरा तीसरा बच्चा आता है ना तो फिर आपको इतना तजर्बा हो जाता है कि मैं ठीक है, नहीं बस अब ऐसे कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा।
इसी तरह आप का जो घरदारी है या किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो फिर आप यकीन मानिए कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जो काम आपको जो है इतने भारी लग रहे होते हैं, वो मिनटों सेकंडों में घर के काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो मैं हमेशा जब किचन में आती हूँ तो किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं साथ साथ ही करती हूँ। जैसे आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा जो है दूध उस टाइम बॉईल करती हूँ जब मुझे पता होता है कि अब मेरा टाइम जो है वो मतलब स्टोव के आसपास ही गुजरेगा। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब हम दूध को जो है वो बॉईल होने के लिए रख देते हैं और अगर हम बाहर के कामों में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि बेशक आपने जो फ्लेम है बहुत स्लो भी रखी हुई है ना, तो दूध उबले ही उबलेगा। तो मैंने ये ट्रिक निकाली हुई है कि मैं हमेशा दूध फ्रीज़र में रख देती हूँ जब दूध वाला जो है मुझे दे के जाता है दूध। तो उसके बाद जब मैं कुकिंग करने लगती हूँ तो तब मैं दूध निकाल के तो उसको जो है वो गर्म होने के लिए रखती हूँ। फिर ये होता है कि साथ साथ मेरा खाना भी रेडी हो जाता है और दूध जो है वो भी बॉयल हो जाता है और उसके गिरने के जो चांसेस हैं वो भी 0% हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात कर रही थी मैं रेसिपी की, तो इसको बनाना जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत मज़े की बनती है। इसको पेशावरी कढ़ाई भी बोलते हैं। और इसको आपने करना क्या है कि ऑयल में पहले आपने चिकन को फ्राई करना है अच्छे से तेज़ फ्लेम पे। और तेज़ फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन जो है वो कभी भी टूटेगा नहीं। और जब थोड़ा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा जो है वो फ्राई हो जाए, तो तब आपने इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है फिर भूनना है, अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन का जो पानी है वो जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो ना सिर्फ चिकन की स्मेल ख़त्म होती है बल्कि चिकन में एक जो है बहुत प्यारी सी खुशबू वाला अरोमा जो है वो पैदा होता है। तो इसको जो है आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें जो टमाटर हैं वो कटिंग करके तो रख देने हैं। जो टमाटर है वो मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं और जो चिकन है वो पूरी 1 मुर्गी थी। तो आपने टमाटर को बस 2 पीस में करना है और उसको रख देना है। छिलका उसका जो है वो आपने रिमूव नहीं करना। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आप जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको स्टीम देंगे, पकाएंगे, तो जो छिलके हैं वो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो रिमूव हो जाते हैं। दूसरी साइड पे जो है वो मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। प्याज जो है वो इसमें ऑप्शनल है, मैं इसमें शामिल करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने शामिल करना है तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे करके। और ये देखिए चिकन को जो हमने टमाटर शामिल किए थे उसको जो है हमने थोड़ी सी स्टीम दी है, तो जो टमाटर हैं उनका छिलका जो है वो खुद ही रिमूव हो गया। अब आपने टमाटर को जो है वो अच्छे से जो है वो थोड़ा सा एक साइड पे करके जो है प्रेस कर लेना है, ताकि अगर आप उसको चिकन के साथ जो है वो अच्छे से भूनें या उसको मिक्स करें तो आपका जो चिकन है वो पीस टूटे ना। तो अब हम इसको फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे क्योंकि चिकन हमारा ओबियसली गल चुका है। बस अभी हमने जो है इसका जो पानी है वो खुश्क करना है। अच्छा, प्याज जो है वो इसमें मैं एज ए ग्रेवी के तौर पे शामिल करती हूँ। इस रेसिपी में जो प्याज है वो शामिल नहीं करते, बट मैं जो हूँ प्याज ऐड करती हूँ क्योंकि उससे एक तो ग्रेवी अच्छी बन जाती है, दूसरा मेरे बच्चे जो हैं वो ग्रेवी को पसंद करते हैं। तो इस तरह अगर मैं ये प्याज ना इसमें शामिल करूँ तो चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई बनता है। तो ये मैं शामिल करती हूँ। आप एक बार इसको वैसे इस तरह ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें शामिल किया है ब्लैक पेपर और सॉल्ट, बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा और कोई स्पाइस जो है वो ऐड नहीं करने। हाँ जी, गरम मसाला जो हम रेगुलर आम रूटीन में बेसिक गरम मसाला यूज़ करते हैं वो आपने 1 टेबलस्पून ज़रूर यूज़ करना है। अब ये तीनों चीज़ें हमने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो भूनना है। दूसरी साइड पे हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, प्याज को जो है वो मैं कैसे शामिल करती हूँ, प्याज को मैं या तो आप चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लें और या आप उसको ब्लेंडर में डाल के तो उसका पेस्ट बना लें। मैंने चॉपर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया था और थोड़ा सा जो है मैंने योगर्ट लिया है। इसमें आपने क्रीम ऐड नहीं करनी क्योंकि हम जो है वो वाइट मक्खनी कढ़ाई नहीं बना रहे बल्कि हम जो है नमकीन जो ब्लैक पेपर चिकन होता है वो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने दही लेना है, उसमें जो प्याज आपने ब्राउन किया था उसका पेस्ट आपने शामिल कर देना है। अब आपने जो दही और प्याज को शामिल किया था, उनका पेस्ट बनाया था, अब आपने वो पेस्ट जो है वो अपने चिकन में शामिल कर देना है। और वैसे तो जो चिकन है जो हम नमकीन चिकन बना रहे हैं वो यहाँ पे अब डन हो चुका है, बट ये जो
दही और प्याज है, ये ऑप्शनल है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है, बट इसमें शर्त ये है कि आपने प्याज जो है वो उसको ब्राउन करके शामिल करना है। कभी भी कच्चे प्याज को जो है वो उसका पेस्ट बना के या चॉप करके या उसको जो है ब्लेंड करके नहीं ऐड करना। हमेशा प्याज को आपने ब्राउन करके जो है वो फिर शामिल करना। यकीन मानिए इतना अच्छा टेस्ट आता है कि अगर तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपने सदर कंटकी रेस्टोरेंट का जो चिकन कढ़ाई है अगर वो खाई होगी तो वो वाला टेस्ट आएगा जब आप इस तरह चिकन को बनाएंगे। अब आप इसमें जो है वो थोड़ी सी खुश्क मेथी जो होती है, कसूरी मेथी, वो थोड़ी सी जो है वो क्रश करके डाल दें एंड पे। बहुत अच्छी जो है खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी इसका जो है वो इन्हांस हो जाएगा। तो जी जनाब, हमारे घर वाले जो हैं वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं, इसलिए उनके लिए खाना भी जो है वो स्पेशल ही बनना चाहिए। खाना बनाने के लिए आपको कोई ज़ोर थोड़ी लगाना पड़ता है। यकीन मानिए थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। खाने को बस इधर से पकड़ के उधर घुमा दे, उधर से इधर घुमा दे, तो एक नई रेसिपी बन जाएगी और एक नया टेस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वीकेंड पे जो है वो बच्चों को या आप ख़ुद जो है वो रेस्टोरेंट जाएं, बल्कि आप रेस्टोरेंट जैसा खाना जो है या टेस्ट जो है वो घर में भी डेवलप कर सकते हैं। तो हर वीकेंड पे ये होता है कि बच्चों को जो है वो स्पेशल आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बना के देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो तो रेडी हो गया था और मेरी बेटी की जो थी वो फरमाइश थी कि मैं केक खाऊँगी, चॉकलेट केक। और डेली ऐसा होता है ना कि आपका दिल नहीं करता बेकिंग करने को, तो फिर उसके बाबा जो हैं वो उसके लिए केक ले आए थे। और अभी जो है वैसे भी उसकी पसंद का केक आया था और उससे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसको जो है बस निकाल लूँ। मुझे कह रही बस फटाफट दो, तो अभी मैंने उसको जो है वो केक दे दिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन को जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी मज़े मज़े की वीडियो जो है वो देखते रहें। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।